सामवेद और अथर्ववेद। और 4 युग भी हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे ही अपने यहाँ सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण बनाए हैं। तो यह जो अपनी भगवान सत्यनारायण की कथा है, या उन्हीं 4 वर्णों की कथा है। एक ब्राह्मण की और एक शूद्र की, एक क्षत्रिय की। इन्हीं 4 वर्णों की कथाएं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हीं 4 वर्णों की कथाएं हैं। और महाराज जी कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है, इसी में 4 वर्ण विराजमान है। या जो हमारा सर तक का जो हिस्सा है, या ब्राह्मण है। हमारे जो अच्छे विचार आते हैं तो मस्तिष्क में ही आते हैं, ब्रह्मांड में, और ये ब्राह्मण है। और क्षत्रिय को बताया, ये हमारा वक्षस्थल और हमारे दोनों हाथ, ये जो है ये क्षत्रिय हैं। अच्छा, विचार करके देखिए, कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी मार पड़ रही हो, कोई मार रहा हो, तो सबसे पहले कौन बचाने आता है? क्षत्रिय बचाने आते हैं। आपको कोई मार पड़े, कोई मारने के लिए आएगा तो सबसे पहले कौन दौड़ता है? हाथ। आप बचाव करेंगे ना अपना, तो बचाने के लिए कौन आया? क्षत्रिय। और वैश्य, ये हमारा पेट और हमारी यहाँ जांघें तक, यहाँ तक बताते हैं कि ये जो है यह वैश्य का हिस्सा है। और इससे नीचे का जो हिस्सा है वह शूद्र का बताया गया है। और सबसे जो परिश्रमी, जो श्रम कर रहे हैं, वो कौन करता है? हमारे पैर ही करते हैं ना। हमको तीर्थ यात्रा कौन कराता है? हमको देव मंदिर में कौन लेके जाता है? हमको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? हमारे पैर। इसलिए पूजनीय कौन है? पूजनीय है शूद्र। कर्म करे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और पूजनीय कौन है? शूद्र। पैर हमारे। जब कोई आकर हमको प्रणाम करता है तो हमारे पैर छूता है आके। जैसे कहा है कि ब्राह्मण की शक्ति काहे में? बोली में। और क्षत्रिय की शक्ति काहे में होती है साहब? बोली में। और वैश्य की शक्ति, धीरेन्द्र भैया की शक्ति कहां पर है? बताए सब लोग, कोई बताए भाई? बताएगा कोई? धीरेन्द्र भैया की शक्ति कहां पर है? नहीं, झोली में। जितनी झोली मजबूत होगी, वैश्य की शक्ति झोली में। वैश्य के बाद जितना धन होगा, जितनी झोली मजबूत होगी, तब तो कुछ दान पुण्य कर पाएंगे साहब। अगर झोली ही खाली है तो क्या करेंगे? और अगर धर्म एक पैर पर खड़ा है तो हम लोग तो खैर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्या कहने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर वैश्य नहीं होंगे धरती पर, तो जो एक पैर से खड़ा हुआ धर्म है, उसको बचा कर रखने वाला अगर कोई है तो वह वैश्य है। पूजा पाठ कराने वाले शहर में अग्रसर जो है आगे होंगे, वो आपके वैश्य होंगे। चाहे वो मारवाड़ी वैश्य हो, चाहे अपने यहाँ के हो, कहीं के भी हो, वैश्य वैश्य ही होंगे। उसके अलावा धर्म में हाथ लगाने वाला और कोई नहीं है। तो ये सनातन के जो इस कलयुग में कहते हैं कि एक पैर पे धर्म खड़ा है, तो ये लोग स्तंभ है एक, और इन्होंने बचा कर रखा है। और सूत्र की शक्ति काहे में होती साहब? तो महाराज श्री कहते हैं कि सूत्र की शक्ति टोली में, समूह में। और सूत्र जब तक सेवा करता रहेगा नारायण की, तब तक वह पूजनीय है, वंदनीय है। या कुछ लोगों ने ब्रह्म बना कर रखा है। जैसे महाराज श्री एक भजन गाते हैं, तो जो आज जिनको हम सबरी भैया कहते हैं, वह भिलनी जाति की थी और शूद्र वर्ण की थी। महाराज जी कहते हैं कि मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, प्रेम से मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी,
था शबरी के यहाँ और झूठे मेरू को खाया है वहां पर जाकर। केवट से नाव मांगी है और उस पार गए हैं। तो भगवान तो हमको संदेश दे के कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारी शक्ति एकता में है, ना कि भिन्नता में। तो इन्हीं 4 वर्णों की कथा है भगवान सत्यनारायण की। और कथा प्रारंभ कहाँ से होती है? तीर्थ नैमिषारण्य से।